हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। जो पिछला वीडियो मैंने पोस्ट करा था, उसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के रूल्स बताए थे। तो उन रूल्स को आपने यूज़ करके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। जैसे कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन का CH2Cl2 में, फास्फोरस का Na3PO4 में, नाइट्रोजन का अमोनियम सल्फेट में, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में, सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर, सिलिकॉन का साइलेन में, दिस इज साइलेन, बोरोन का BH3 में, बोरोन का BF3 में, पोटाशियम का पोटाशियम फ्लोराइड में, मैंगनीज का पोटाशियम परमैंगनेट में, मैंगनीज का पोटाशियम मैंगनेट में, क्रोमियम का पोटाशियम डाइक्रोमेट में। ये हो गया क्वेश्चन, ये वाला। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 12 कंपाउंड्स मैंने दिए हैं जिनमें मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने सिखाए हुए हैं। 2-4 ही आपको कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। सो सबसे पहले चलते हैं कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। बच्चे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है ना, जैसे कार्बन का निकालना, तो उसको X लिख लो। तो रूल्स के अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। यहाँ पे -2 लिख दो। ये 2 तो है ही है, तो इन दोनों का सम ले लो। X प्लस -2, ऑक्सीजन 2 है, इनको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। X-4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 4, इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो गया? +4 हो गया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। आगे है कार्बन का CH2Cl2 में कैलकुलेट करना है। अब हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो समझिए। कार्बन का निकालना है ना ऑक्सीडेशन नंबर, इसको तो X ले लो। हाइड्रोजन का +1 इसलिए लिया है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन तो फिर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी शो करता है। तो हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। और मैंने बताया था कि हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप -1 लेंगे क्योंकि ये कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड तो है ही नहीं है, और मोर ओवर क्लोरीन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये -1 लेंगे। उसके बाद आपने वही करना है। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इनके सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को 0 के इक्वल लेना है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? X। हाइड्रोजन का कितना है? +1। और 2 हाइड्रोजन है, +1 इंटू 2, फिर प्लस का साइन ले लीजिए, -1 को 2, -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये +2 है, ये -2 है, ये कट गए, X क्या आ गया? 0। इस तरह से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर CH2Cl2 में कितना है? 0 है। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर। आगे हमने फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर Na3PO4 यानी कि सोडियम फॉस्फेट में निकालना है। तो सोडियम अल्कली मेटल है कंबाइंड स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ले लिया। फास्फोरस को कैलकुलेट करना है, X ले लिया। ऑक्सीजन -2 ही होता है, -2 ले लिया। +1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में रख लो, प्लस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है X। अगर ये 2 होता तो यहाँ पे 2X लिख देते, अगर ये 3 होता फास्फोरस तो 3X लिख देते। ये एक अकेला फास्फोरस है तो X लिख दिया, प्लस ब्रैकेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और ये 4 ऑक्सीजन एटम है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया +3 + X -8 इज इक्वल टू 0। तो X कितना आ गया? +5, यानी कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +5। इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि फास्फोरस बेशक नॉन मेटल है पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव निकला है। तो एक रूल मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था जिसमें मैंने कहा था कि नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस बी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, +1 नहीं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो
फास्फोरस भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव निकला है। इसका मतलब कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अमोनियम सल्फेट में कैलकुलेट करना है। तो अमोनियम सल्फेट इज़ लाइक दिस। तो अमोनियम सल्फेट अगर इस तरह से है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स ले लिया, हाइड्रोजन का होता ही 1 है, ठीक है। सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें सल्फ़र और ऑक्सीजन का अलग अलग नहीं पता, ऑक्सीजन का पता होता है, पर आपको पता है कि सल्फेट का चार्ज टोटलिटी में कितना होता है, -2। तो ऐसे केसेस में जब एक पूरा एनॉयन साथ में लगा हो और उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता भी हो और उसकी वैलेंसी जिसे कहते हैं आपको पता हो, वैसे ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपने लोअर क्लासेस में तो उसको वैलेंसी पढ़ा ना। तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे का -2 है, तो ये -2 ले लिया। ये x है, तो बाहर ब्रैकेट के 2 लगा हुआ है, ये 2x हो गया, +2, ये +1 है, +1, ये 4 है, इंटू 4, और ये बार 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सल्फेट -2 इज इक्वल टू 0, x यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में निकल रहा है, तो इसका मतलब ये पक्की बात है कि नॉन मेटल के बारे में कोई गारंटी नहीं ली जा सकती कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं वो नेगेटिव ही निकलेंगे, लेकिन मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलते हैं। नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो, ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो, ये नेगेटिव भी निकल सकते हैं, पॉजिटिव भी निकल सकते हैं। अगली एग्जांपल है कि आपने सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र डाइऑक्साइड में निकालना है। ये तो बहुत सिंपल है, ये आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं। सल्फ़र को x ले लीजिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 4 आ गया, +4 आ गया, तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र डाइऑक्साइड में कितना हो गया, +4 हो गया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? आगे हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है, सिक्स्थ एग्जांपल है। सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने साइलेन में कैलकुलेट करना है। साइलेन, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में इसका नाम बताया था, साइलेन। तो ये साइलेन है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 इसलिए लेंगे क्योंकि सिलिकॉन एक नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो +1 लेंगे हम। उसके बाद आप x यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे है ना, और हाइड्रोजन तो उसका कंट्रोवर्शियल बात तो है ही है, पर मोर ओवर हाइड्रोजन जो है वो क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना सिलिकॉन का होता है। तो सिलिकॉन के मुकाबले में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही ले लीजिए। ऐसे ही आप बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर BH3 में कैलकुलेट कर लीजिए, जहाँ पे कोई डिफरेंट सी बात होगी मैं आपको बताऊंगा। 8th में बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर BF3 में कैलकुलेट कर लीजिए। बोरॉन X है, प्लस फ्लोरीन -1 ही लेंगे क्योंकि ये कोई इंटर हेलोजन कंपाउंड तो है ही नहीं है। जब एक ही हेलोजन लगा हो तो आप उसको -1 ही लेंगे। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर बोरोन का BF3 में क्या हो सकता है, क्या होता है, +3। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 7th एग्जाम्पल में बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 निकला है, और एग्जाम्पल नंबर 8 में बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर BF3 में +3 निकला है। तो कितना डिफरेंस आ गया, -3 से +3 हो गया। तो इससे पता क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीडेशन नंबर की जो वैल्यू और उसका जो साइन है वो इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि वो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है
वो कौन से कंपाउंड में है, उसके साथ कौन से एटम्स अटैच्ड हैं, उसके साथ कौन से एटम्स अटैच्ड हैं। जैसे इसमें कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन और बोरोन इकट्ठे हैं, और इस कंबाइंड स्टेट में एट्थ कंपाउंड में बोरोन और फ्लोरीन इकट्ठे हैं। तो इसलिए आपने इसमें कोई मतलब दिमाग में एम्बिग्युइटी नहीं रखनी, कोई डाउट नहीं रखना। एक ही जो नॉन मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक कंपाउंड में अगर माइनस में है तो अगले कंपाउंड में वो प्लस भी हो सकता है, प्रोवाइडेड द फैक्ट के कंबाइंड स्टेट जो है और जो एटम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और सेम भी हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे चूँकि एटम्स बिल्कुल डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट ही होगा। लेकिन ऐसे भी कंपाउंड्स आएंगे जहाँ पे एटम भी डिफरेंट होंगे पर ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम निकल आएगा, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आपने रूल्स फॉलो करने हैं, जो 10 रूल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाए हैं। गॉट इट बच्चा? आगे चलते हैं। पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पोटाशियम फ्लोराइड में ये आप निकाल लोगे, ये बहुत आसान है। पोटाशियम का ऑक्सीडेशन सॉरी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर पोटाशियम पर मैंगनेट में, मैं इसका नाम लिखना चाहूँगा, पोटाशियम पर मैंगनेट में। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन पोटाशियम पर मैंगनेट ये KMnO4 है। पोटाशियम कंबाइंड स्टेट में है, अल्कली मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना है, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू 0, ये +7 आ गया। इस तरह से पोटाशियम का मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर पोटाशियम पर मैंगनेट में +7 है। ऑन द अदर हैंड जो नेक्स्ट कंपाउंड है 11th, उसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर पोटाशियम मैंगनेट में निकालोगे तो जो 10th कंपाउंड था वो पोटाशियम पर मैंगनेट था, ये पोटाशियम मैंगनेट है। ये KMnO4 था, ये K2MnO4 है। नेचुरली ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा और आ गया, एक नंबर का चेंज आ गया, +7 से क्या हो गया +6। टेक्निक वही अप्लाई करनी है, टेक्निक में कोई चक्कर नहीं है। गॉट इट बच्चा? आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ऐसे ही आपने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है पोटाशियम डाइक्रोमेट में। मैं इसका नाम ज़रूर लिखना चाहूँगा बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट। और इसके ऊपर हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस भी करनी है, और ये आपके सिलेबस में भी है, पोटाशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट +2 स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जैसे पोटाशियम परमैंगनेट में निकालना था मैंगनीज का वैसे ही निकालना है। पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है क्योंकि अल्कली मेटल कंबाइंड स्टेट में +1 होता है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, +2x हो गया, प्लस -2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन नंबर 2x इज इक्वल टू +12 आ रहा है, तो x कितना आ गया +6 आ गया। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना हो गया +6 हो गया। कितना हो गया +6 हो गया। ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, +6। ओके, तो ये हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा कैलकुलेट किए हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स के किए हैं। अब हम ऑयंस पे आ जाते हैं। तो ऑयंस में मैंने रूल्स में आपको आइडिया दे ही दिया था। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने नाइट्रेट में कैलकुलेट करना है, तो जिसका कैलकुलेट करना होता है उसको x ले लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया, ठीक है, -2 हो गया। और ये इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो इनके सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को किसके इक्वल लेना है, -1 के इक्वल लेना है। नाइट्रोजन x हो गया, ये -2 है, 3 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू -1।
तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉन मेटल होने के बावजूद भी +5 निकल रहा है। तो इसका मतलब कि नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर are not always negative. They may be positive, they may be negative, they may be ज़ीरो इवन। जैसे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इसी वीडियो में शुरू में दिखाया था, CH2Cl2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो था। ये भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो भी हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर एटम के नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अगले ऑइन पे चलते हैं। आगे है, हमने सल्फेट ऑइन में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सल्फ़र को एक्स कर लीजिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और इसके ऊपर पूरे के ऊपर -2 चार्ज है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको ब्रैकेट में डाल के -2 लिख दो, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 और बाहर भी -2 है, तो बच्चों को गलती लग सकती है। एक्स हो गया, प्लस हो गया, -2 4 ना मल्टीप्लाई कर दो इजिकल टू -2, तो एक्स कितना आ गया, +6 आ गया। इस तरह से सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फेट में कितना है, +6 है। ठीक है, फास्फोरस का फॉस्फेट में निकाल सकते हैं। आगे फास्फोरस का H3P2O7 नेगेटिव में निकालना है। ठीक है, ये मैं आपको करवाने लगा हूँ। हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल फास्फोरस के साथ अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। फास्फोरस का आपने कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, बाहर एक 1 नेगेटिव चार्ज है। मैं इस पूरे को रेड कलर की ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ताकि जब आप इनके सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर लो, उसको किसके इक्वल कर दो, -1 के इक्वल कर दो। +1 × 3 +2 × x +-2 × 7 इज इक्वल टू -1, 2x इज इक्वल टू +10 और x कितना आ गया, +5 आ गया। इस तरह से आपने फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर इस एनॉइन में कैलकुलेट कर लिया। श्योर, क्लियर है? आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ओके, आगे चलते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट में कैलकुलेट करना है। तो क्रोमियम का कैलकुलेट करना है ना, तो ये x हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और बाहर भी -2 चार्ज है। मैं इसको ब्रैकेट में लेके इजिकल टू -2 पहले ही दिखा देता हूँ। ये वाला है, ये 2x हो गया, क्योंकि ये कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए इजिकल टू -2। 2x अगर +12 के इक्वल आ रहा है, तो x कितना आ गया, +6। तो एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, मतलब एक एटम का निकालना होता है, चाहे यहाँ पे 10 क्यों ना लगा हो। तो 10x इजिकल टू ये कर लेते हैं। तो अब ने यहाँ पे 2 क्रोमियम थे, 2x इजिकल टू 12 कर लिया था, तो एक का निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ एक एटम का कैलकुलेट किया जाता है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना आ गया, +6 आ गया। बच्चों, क्या ये आपको क्लियर है? अच्छा, जब मैं रूल्स करवा रहा था, तो मैंने जो कम्प्लेक्स ऑइन की एग्जाम्पल ली थी वो ये वाली ली थी। तो इसमें मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x ले लिया। अब कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स में नहीं दिया हुआ, तो ये तो हमें पता है ना कि ये साइनाइड है, और साइनाइड की वैलेंसी आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोर्स बोलेंगे। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस होता है, आगे चल के बताऊँगा। साइनाइड के ऊपर जो चार्ज होता है -1 होता है। तो हमने जैसे पीछे अमोनियम सल्फेट किया था, सल्फेट पे -2 ले लिया था, साइनाइड पे -1 ले लिया। तो ये -4 तो है ही है। तो आपको बताया था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कम्प्लेक्स ऑइन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं ये कम्प्लेक्स ऑइन होते हैं। ये x हो गया, प्लस -1 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू -4। x कितना आ गया, +2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना आ गया, +2 आ गया। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। इसी तरह से आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अमोनियम आयन में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ब्रैकेट में इसलिए डाल दिया क्योंकि ये 1 पॉजिटिव चार्ज जो है वो आप
यहाँ पे दिखा सकें। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर कि मैंने जो ऑक्सीडेशन नंबर आपको करवाए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर है। अब आगे मेरे पास है ऑक्सीडेशन नंबर, आपने ऑक्सीजन का OF2 में कैलकुलेट करना है। रूल्स में तो बताया था +2 है, बताया था कि नहीं बताया था? वो था रूल नंबर था दैट वाज रूल नंबर 4। आपने याद नहीं करना कि रूल नंबर 4 यहाँ पेपर में लिख के आना रूल नंबर 4। ये तो मैंने इसलिए कहा कि आप रूल नंबर 4 को चेक कर लेना अपने नोट्स में। रूल नंबर 4 में मैंने वहाँ पे वैसे ही बताया हुआ है, वैसे ही नहीं, मतलब ये रूल ही है कि OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। पर हमने कोई तुक्के थोड़ी मारे हुए हैं, हम कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन को X ले लीजिए, हैलोजन जो है वो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी ऑक्सीजन से ज़्यादा ही होती है, पर ये इंटर हैलोजन कंपाउंड भी नहीं है, तो अगर अकेला हैलोजन हो तो उसको आपने -1 ही लेना है। तो x प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 0। तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है, ये जस्टिफाइड हो गया। अब ये एक आपके पास असाइनमेंट है, डू योरसेल्फ। ये मेरे बच्चे अपने आप करेंगे। जो अंडरलाइंड एलिमेंट है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये मैं एक पे x लिख देता हूँ, ये x, ये x, वो नहीं लिख के देंगे। अंडरलाइंड, जैसे ये 5th कंपाउंड है C2H6, तो कार्बन अंडरलाइन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन अंडरलाइन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बाइकार्बोनेट आयन है, कार्बन अंडरलाइन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। 6 में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही लेड सल्फेट में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर। U2O7 यूरेनियम का कंपाउंड है, यूरेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सो गॉट इट। अच्छा, ये परऑक्साइड्स हैं सारे, सोडियम परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये दो परऑक्साइड्स हैं। तो मैंने बताया था कि परऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1 निकलेगा, होता है। ये भी रूल नंबर 4 में बताया था। तो आप देखेंगे जब कैलकुलेट करके वाकई ही ये -1 ही निकलेगा। तो ये वीडियोस जो हैं रूल्स वाली और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किए हैं, दोनों वीडियोस अच्छे से आपने गो थ्रू करनी है, क्योंकि मुझे कल के वीडियो में आपको इनसे ही रिलेटेड जो है वो काम आगे करवाना है। ये आएगा तो अगला काम अपने आप आता जाएगा। आई एम वेरी श्योर द लेक्चर इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच बेटा। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। हैव अ ग्रेट डे।